नमस्कार। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे दिन लंबे होने लगते हैं। ऊष्मा, ऊर्जा, उत्साह, उल्लास, उमंग का वातावरण चारों ओर छा जाता है और आप जानते हैं कि पूरा देश विभिन्न रूपों में मकर संक्रांति के पर्व को अपनी अपनी लोक परंपराओं और रीति रिवाजों के मुताबिक मनाता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर इस दिन विशेष रूप से इस पर्व को मनाता है। तो आज धर्म और संस्कृति के विषय में बात करने के लिए, मकर संक्रांति के विषय में बात करने के लिए और उससे जुड़े हुए सभ्यता और संस्कृति से संबंधित विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो मंदिर में, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में जो मकर संक्रांति मनाने का एक विशेष प्रावधान है, इसकी विशेष महत्ता है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व यद्यपि पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और उसका अपना महत्व भी है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरे देश के अंदर कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में, कहीं मकर संक्रांति को हम लोग खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मुख्य रूप से सूर्य उपासना का एक महत्वपूर्ण पर्व है। जो सूर्य का अयन वृत्त है 12 बराबर राशियों में विभक्त है और एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण तो मकर संक्रांति कहा जाता है। तो धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का संक्रमण होना यह मकर संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण में भी प्रवेश करते हैं। ये मान्यता है कि हर प्रकार के शुभ कार्यों को प्रशस्त करने की एक शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। इसलिए पूरे देश के अंदर अलग अलग रूप और परंपराओं में ये पर्व मनाया जाता है और गोरखपुर में ये महायोगी गोरखनाथ जी का पवित्र तपस्थली है, उनकी सिद्धस्थली है। यहाँ पर यह आयोजन महायोगी गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आस्था की पवित्र खिचड़ी लेकर के आते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को उस रूप में व्यक्त करते हैं। युगों से परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन आज भी इसी रूप में यहाँ पर हो रहा है। जी, गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। आज के दिन सबरीमाला मंदिर में मकर ज्योति तारे के दर्शन होते हैं। पूरे देश में ये पर्व पूरे धूमधाम उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था महाराज जी, क्या वजह है, मतलब यहाँ पर जो खिचड़ी चढ़ती है गुरु गोरखनाथ के चरणों में और चढ़ाने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं, तो कौन सी परंपरा है, वो कौन से कारण हैं? देखिए, उसके पीछे ये मान्यता है कि महायोगी गोरखनाथ जी यहाँ पर हिमाचल कांगड़ा से होते हुए गोरखपुर पधारे थे। हिमाचल में कांगड़ा जनपद में ज्वालाजीत का धाम है। कहते हैं एक बार गोरखनाथ जी वहाँ उधर से होकर गुजर रहे थे तो साक्षात महायोगी गोरखनाथ जी को देख करके माँ ज्वाला देवी प्रकट होकर के गोरखनाथ जी से उस धाम में आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करती है। गोरखनाथ जी भगवान शिव का ही योगी रूप है। तो साक्षात गोरखनाथ जी को देख करके जब मां ने यह आग्रह किया, शाक्त परंपरा की पीठ होने के नाते मध्य मांस का भोग वहां पे लगता था, तो गोरखनाथ जी वहां पर इन सब चीजों से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि वे एक योगी थे, योग मार्ग के प्रचार के लिए निकले थे, सात्विक जीवन था। तो उन्होंने मां से आग्रह भी किया कि मां, मैं तो एक योगी के रूप में हूं और मधुकरी में जो मुझे प्राप्त होता है मैं वही ग्रहण करता हूं।
कहते हैं माँ ने कहा कि ठीक है, मैं जल गर्म करती हूँ, आप अपनी भिक्षा लेकर के आइए। तो माँ ने जिस पात्र में जल गर्म करने के लिए रखा, गोरखनाथ जी ने उसमें अभिमंत्रित विभूति छिड़क करके वे वहाँ से ये कहते हुए आए कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा ये जल गर्म नहीं होगा। और आकर के उन्होंने यहाँ पे गोरखपुर में आकर के अपनी धुनी रमा दी। वह तिथि मकर संक्रांति की थी। स्थानीय श्रद्धालु जनों ने जब एक सिद्ध योगी को यहाँ पर, चमत्कारिक योगी को देखा, तो उनके खप्पर में खिचड़ी चढ़ानी प्रारंभ की। एक लंबे कालखंड से यह परंपरा चली आ रही है और कल आप देखेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश से, नेपाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं और अपनी आस्था की खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को अर्पित करते हैं। जी, आज 14 जनवरी है, जिस दिन हम गोरक्षपीठाधीश्वर जी से बातचीत कर रहे हैं। इसका प्रसारण हम करेंगे 15 जनवरी को। आज आप इसे जब देख रहे हैं तो आज 15 जनवरी हो गई है। बहरहाल इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम जानना चाहेंगे बहन जी से, कृपया ये बताइए कि जो भारतीय सनातन परंपरा है, इसमें व्रत, पर्व, त्योहार, कहते हैं दिन दिन पर्व है, दिन दिन व्रत है, दिन दिन त्योहार है, तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? देखिए, जितनी प्राचीन परंपरा है और जितनी प्राचीन विरासत है, जितनी समृद्ध विरासत है, उतनी समृद्ध पर्व और त्योहारों की भी परंपरा हमारी है। जी, ये हमारी प्राचीनता का द्योतक है, एक समृद्ध परंपरा का द्योतक है। और हमने अतीत के उस विशिष्ट घटना को, जिसने देश, काल और परिस्थिति को प्रभावित किया है, उसे किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में स्वीकार किया है। जी। तो स्वाभाविक रूप से हमारी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। ठीक बात। और हमारी परंपरा जो है वो बहुत गहरी है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ऐसा कहते हैं कि हम सामाजिक शुचिता को बनाए रखने के लिए, ईमानदारी को बनाए रखने के लिए जो आचार्य चाणक्य ने नीतियां कुछ बनाई थीं, वो हमको जीवन में उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप सामाजिक शुचिता के बारे में कुछ बताएं। देखिए, भारत की ऋषि परंपरा ने किसी भी कालखंड में उन रूढ़िगत परंपराओं को, जिसे निहित स्वार्थों के लिए लोगों ने लागू किया हो, कभी भी मान्यता नहीं दी। ये समाज किसी भी कालखंड में जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, भाषावाद को या अस्पृश्यता को की जैसी रूढ़िगत भावनाओं को बहुत अधिक दिनों तक चलने नहीं दिया है। जी। अगर कहीं पर कोई रूढ़िवादी परंपरा आगे बढ़ने का प्रयास की है तो समाज ने ही उसके पुरस्कार के लिए एक नई तकनीक और एक नया तरीका भी अपनाया है। और वैदिक कालखंड से लेकर के आज के आधुनिक कालखंड तक भी आप देखेंगे तो इस समय समय पर इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के अभियान, इस प्रकार के ग्रंथ और उस प्रकार के महापुरुषों ने उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने इसके परिष्कार का मार्ग भी प्रशस्त किया। समाज ने उसे हाथों हाथ लिया और उसका अनुसरण भी किया है। जी। अभी हाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपने सेल्यूकस निकोटार और दिए के बारे में एक चर्चा की थी। किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने? देखिए, ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श उदाहरण है। जी, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हर व्यक्ति जानता था कि सिकंदर दुनिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा करने के बाद उसने भारत पर हमला करने की सोची, तो सिंधु के तट पर ही उसको इतना प्रतिरोध का सामना करना पड़ा कि अंततः चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने उसके सेनापति को समर्पण करना पड़ा। जी। और सेनापति सेल्यूकस को जान के लाले पड़े तो उन्होंने इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी कन्या देकर के अपने परास्त स्वीकार भी की। जो दुनिया पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से निकला था, उसके लिए अपने आप में एक अद्भुत घटना थी कि आखिर क्या
विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला सिकंदर की राह कौन रोक रहा है इतने प्रतिरोध के साथ में। तो उन्होंने, उनके लिए जो एक चमत्कार था, तो उस चमत्कार को देखने के लिए वह जानना चाहता था कि वास्तव में भारत की इतनी समृद्धि और इतने पराक्रमों के पीछे का कारण क्या है जी। तो वह उनके जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वहां के जो महामंत्री थे पाटलिपुत्र के, तो उनके पास वे जानने के लिए पहुंचे। तो जब आचार्य चाणक्य को इस बात की जानकारी हुई कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, जो राजा का ससुर भी लगता है, वो एक अतिथि के रूप में मेरे पास आ रहा है, तो उन्होंने सादर आमंत्रित किया। वे अपनी कुटिया में बैठ के अपना राजकीय कार्य संपन्न कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रवेश किया और अभिवादन करने के साथ ही उन्होंने उन्हें बैठने का इशारा किया, तो कहते हैं कि चाणक्य ने जिस दीपक का इस्तेमाल वो राजकीय कार्य के लिए कर रहे थे, उसको बंद करके अपना दीपक प्रारंभ किया, जलाया और बातचीत प्रारंभ की। उन्होंने अपने अतिथि से पूछा आने का कारण, तो अतिथि ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि भारत की समृद्धि का कारण क्या, इसका राज क्या है। जी, समझ में आ गया। लेकिन मेरी समझ में आ गया है जी कि जिस राष्ट्र का गुरु स्वयं का जो महामंत्री है, मुख्य सलाहकार है, इतने सादगी, इतनी शुचिता और इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है, वह देश तो समृद्ध होना ही होना है जी। ये अपने आप में एक आदर्श उदाहरण उन्होंने जो प्रस्तुत किया, ये एक विदेशी सेनापति की आंखों को खोलने वाला था। और मुझे लगता है कि हर भारतीय के जीवन में भी इस प्रकार के क्षण आते हैं जब वह केवल हर कार्य के लिए शासन प्रशासन को कोसने की बजाय, स्वयं के अधिकारों की चर्चा करने के बजाय कर्तव्यों की बात भी करें, अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो चर्चा प्रारंभ की है, वो उसी का आधार बनता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी चर्चा करें। बिल्कुल ठीक बात। और फिर उसके अनुरूप आचरण भी करें। मुझे लगता है हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। और मुझे लगता है कि जिन महापुरुषों ने उस प्रकार के आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वह सबके लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में आचार्य चाणक्य जैसे महान विचारक हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। धर्म और संस्कृति के बारे में मूल रूप से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत शुरू हुई है तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि देश के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके कंधे पर बहुत भारी जिम्मेदारी है देश की धर्म और संस्कृति को आगे ले जाने की। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में अगर हम आज की बात करें तो देश के कई कोनों से विभिन्न प्रकार की, विचित्र प्रकार की क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो देखिए, भारत के युवा के सामर्थ्य और उसकी ऊर्जा पर प्रश्न कभी नहीं खड़ा होना चाहिए और न हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा की अमिट छाप छोड़ने वाला हमारा युवा असीम ऊर्जा का प्रतीक है। और जब भी उसे अनुकूल अवसर प्राप्त हुआ है, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी। चुनिंदे विश्वविद्यालयों में कुछ मुट्ठी भर लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है अंततः कि भारत की धरती है, हर प्रकार की विपरीत चुनौतियों से जूझने की सामर्थ्य रखती है। हमारा युवा वर्ग उन बहकावे में नहीं आएगा जो देश और समाज की पूर्ण क्षति करने के कुछ कुत्सित षड्यंत्रों के तहत रचे जा रहे हैं, वह उससे बचेगा।
इसमें मुझे पूरा विश्वास है और बहुत अच्छे तरीके से केंद्र और विभिन्न प्रदेश सरकारें युवाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए और उनके सम्मान के लिए अपनी योजनाएं आगे बढ़ा रही हैं। युवा शक्ति वास्तव में इस देश की ऊर्जा का प्रतीक है और इस ऊर्जा के संरक्षण और संवर्धन के लिए न केवल सरकार को बल्कि समाज को भी उतनी सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करना चाहिए। आप गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, आपने समाज को एक दिशा दिखाई है। आपसे हम जानना चाहेंगे, सभी के लिए कृपया बताएं, हर आयु वर्ग के लिए, कि हर आयु वर्ग के लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए धर्म के रास्ते पर कैसे चलें। कई बार कई चीज़ें उनको परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। देखिए, समाज में विचलन समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। धर्म उपासना विधि मात्र नहीं है। धर्म हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है और जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे सामर्थ्य के साथ अगर हम अपनी ऊर्जा का उपयोग एक सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं तो मुझे लगता है यही हमारा धर्म है। उपासना विधि उसका एक बहुत छोटा पार्ट है जी। और आप किसी को उपासना विधि में बांध नहीं सकते। भारत ने इतनी स्वतंत्रता दी है, हम एक सनातन हिंदू धर्म के पार्ट हैं, लेकिन इस सनातन हिंदू धर्म में हजारों उपासना विधियां हैं। ये स्वतंत्रता केवल भारत दे सकता है दुनिया को, बाकी किसी उम्मीद मत करिए। और इसी स्वतंत्रता में ही हमारी शक्ति भी निहित है। लेकिन हमने कुछ आचार विचार के नियम बांधे हैं, तय किए हैं, जिन आचारों पर समाज और राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, उसका भविष्य टिका हुआ है। हमने उन आचारों को जीवन का अंग बनाते हुए अपने अनुकूल, अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी उपासना विधि तय करने, लेकिन समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी ईमानदारी से निर्वहन करने को ही हमने धर्म माना है जी। हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जिसको हम धारण करें वही धर्म है। हाँ। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें वही धर्म है। लेकिन युवाओं को, जो हमारे युवा वर्ग है, मैं उसको अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने ओरिजिन से कनेक्ट, जिसे कहते हैं जोड़ना, उसके लिए क्या हमें कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है? देखिए, ये तो मैंने कहा ना, समय समय पर किसी भी चुनौती का सामना समाज स्वयं कर लेता है, उसका रास्ता भी निकालता है। किसी भी विकृति के परिष्कार का मार्ग भी वो स्वयं निकालता है। ये कोई अलग से उसके लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये मार्ग वो स्वयं निकाल भी लेगा। हमारे पास पहले से मौजूद हैं। आपने पर्व और त्योहारों की बात की, इतनी समृद्ध परंपरा हमारे पास मौजूद है कि अलग से उसके लिए कुछ भी किए जाने की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ तो पहले से मौजूद है हमारे पास। और इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जिम्मेदारी हम सरकार के भरोसे ही ना करें। याद रखना, कोई भी समाज स्वावलंबी तभी हो सकता है जब समाज आगे होगा, सरकारी पीछे हो। क्या बात। जब समाज सरकार पर आश्रित हो जाएगा तो फिर वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, उसकी प्रगति बाधित हो जाएगी। समाज को आगे होना चाहिए, सरकार को पीछे होना चाहिए। समाज लीड ले, नेतृत्व करें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में। और विगत 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, इस देश से बहुत अनुकूल रहा है। खासतौर पर आपने देखा होगा कि हर एक कार्यक्रम एक जन आंदोलन बना, और जब कोई कार्यक्रम जन आंदोलन बनता तो उसके उसी प्रकार के परिणाम आते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जी। स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बना तो जन आंदोलन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या परिणाम आए? आप ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हैं। पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र में एक बीमारी, जापान इंसेफ्लाइटिस, हजारों नवजात शिशुओं की जान ले लेता था। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बनना
और सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन जी इंसेफ्लाइटिस को न्यूनतम स्तर पर ला दी। यानी 90% मौत के आंकड़े कम हुए हैं। आज से 3 वर्ष पहले इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े 600 एक ब्याडी मेडिकल कॉलेज के हुआ करते थे जी। विगत वर्ष वो मात्र 50 हुए हैं। ये 90% से भी कम आंकड़े आना, ये स्वच्छ भारत मिशन जैसे आंदोलन जब एक जन आंदोलन बनते हैं, जनता की सहभागिता होती है, समाज आगे चल, सरकार ने योजना घोषित की, समाज ने लीड किया, आंदोलन का परिणाम सामने आया। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वस्थ ईंधन की आपूर्ति। आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक जी इस देश के अंदर कुल 12 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे। 2014 से 2019 के बीच 14 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, जिसमें 8 लाख निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन थे उन परिवारों को जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल, ये एक जन आंदोलन है। स्वस्थ ईंधन की आपूर्ति हर एक व्यक्ति का अधिकार है, ये उसका एक हिस्सा है। इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन 1947 से लेकर के 2017-18 तक देश के अंदर कुल 2 करोड़ लोगों को विद्युत के कनेक्शन मिल पाए थे जी। शेष लोगों को विद्युत के कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। विद्युत का कनेक्शन देना एक कारण नहीं है, बल्कि वहां तक आपको विद्युतीकरण करना होगा, तब कनेक्शन आप देंगे। लेकिन अकेले पिछले 3 वर्ष के दौरान देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। जन आंदोलन जब कोई कार्यक्रम बनता है, सौभाग्य योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत की योजना, यानी हम लोग देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। 50 करोड़ की आबादी, मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप को मिलाकर के बिल्कुल ये 50 करोड़ की आबादी नहीं है। जितनी उनकी कुल आबादी नहीं है दोनों की, उससे ज्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य का कवर दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दे रहे हैं। और ये सफल इसलिए है क्योंकि ये एक जन आंदोलन बना है। ये नया भारत, इसलिए समाज आगे होना चाहिए, सरकार पीछे से उसको सपोर्ट करे, ठीक बात। तो सफलता के उस पर आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है, मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूं कि हमें इन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और यही नया भारत है। और अब जबकि हम लगभग अंतिम स्थिति में आ गए हैं अपने साक्षात्कार के, एक ऐसा प्रश्न है जो सबके मन में कुलबुला रहा है, और दूरदर्शन के मन में तो विशेष रूप से इसलिए आ रहा है कि हर वर्ष रामनवमी पर हम अयोध्या जाते हैं और कनक भवन से सजीव प्रसारण करते हैं राम जन्मोत्सव का। तो दूरदर्शन के पूर्व सभी साथियों के मन में ये प्रश्न है कि वो नए मंदिर से हम सजीव टेलीकास्ट कब करेंगे? देखिए, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए देश की न्यायपालिका का जी, जिन्होंने एक साहसिक निर्णय दिया। और मुझे लगता है भारत के न्यायिक इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा है कि दुनिया जिस कार्य को नहीं कर सकती वो भारत की न्यायपालिका कर सकती है। ठीक बात। भारत के लोकतंत्र को नमन किया जाना चाहिए जिसने ये ताकत दी है, और मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए जिनके नेतृत्व में आज सरकार अनेक ऐसे प्रोग्रेसिव कदम उठा रही है जो देश के व्यापक हित में हैं और जिनके दूरगामी परिणाम भी देश के व्यापक हित में होने जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार होते हुए देखना, मुझे लगता है आज की पीढ़ी को अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि जिन चीजों के बारे में हमने आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने सोचा था, आज वे साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबसे सौभाग्यशाली वर्तमान पीढ़ी है जिसके सामने सारे सपने साकार हो रहे हैं। वही पीढ़ी जाएगी और मुझे लगता है
राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही हुआ। 500 वर्षों से एक मामला जिसको लटकाया गया, जिसके माध्यम से भटकाने का प्रयास हुआ, देश को दंगों के आग में झोंकने का प्रयास हुआ, आज सरकार की सकारात्मक पहल, न्यायपालिका की स्पष्टवादिता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने और लोकतंत्र की ताकत ने वो करके दिखा दिया है। आप ये मान के चलिए बहुत शीघ्र अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ होगा। जी, तो मतलब शीघ्र ही वहां से शीघ्र। अब उसमें मुझे लगता है कि कल से मकर संक्रांति शुभ उत्तरायण होंगे, कल से प्रारंभ हो रहे हैं जी। अब ये शुभ कार्य की शुरुआत हो गई है। तो ये है संदेश। तो हजारों वर्ष की भारतीय सनातन परंपरा को प्रणाम करते हुए, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम बहुत धन्यवाद देंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आपने हमें बहुत समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला हमारे लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।